स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.4 स्टडी करने वाले हैं, जो ऑप्शनल होता है। मतलब आपके लिए उसका कोई कंपल्शन नहीं है और ना ही उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आप सबको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपका जो आईक्यू लेवल है उसका भी आपको पता चल जाता है और उसी बहाने थोड़े से नए क्वेश्चन को हम सीख लेते हैं। So let's start question number first. Verify that the number of given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient. यहाँ पर आपको नीचे एक क्यूबिक पॉलिनोमी दी है और उसके 3 जीरोस दिए हुए हैं। आपको क्या ये जीरो इस पॉलिनोमी के है पहले वो बताना है, एंड सेकंड रिलेशनशिप बतानी है जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और उसके ये 3 जीरोस है। तो आपको पता है मैं ये जो जीरोस है उसको x के रूप में लेती हूँ। सपोज ये x की वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, ये एक पॉलिनोमी है हमारी। इस पॉलिनोमी के अंदर जहां जहां x है उस x की जगह पर हम उसका जो वैल्यू है वो रखेंगे और सपोज सॉल्व करने के बाद एंड में आपका यदि जीरो आता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमी के जीरोस है। सो इस तरह से देखिए, यहाँ पर x है, x की मैं फर्स्ट टर्म ले रही हूँ 1/2 वैल्यू। अब जहां जहां x है वहां पर हम 1/2 पुट अप करेंगे, देन +2 इस तरह से। अब यहाँ पर 1/2 का आपको क्यूब करना है, मीन्स 1 का क्यूब करोगे तो 1 एंड 2 का क्यूब करोगे तो 8, प्लस 1/2 का आपको स्क्वायर करना है, मीन्स 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 मीन्स 5/2 प्लस 2 इस तरह से। अब यहाँ कुछ कट जाता है तो काटेंगे, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 मीन्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो तो ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पर 4 बिगर नंबर है, उसे एलसीएम के रूप में लिया, 1 एज यूजुअल माइनस यहाँ पर 4 होने के लिए आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स 10 प्लस यहाँ पर नीचे 4 आने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। अब +8 +1 एंड +1 मीन्स ये हो जाता है आपका +10। यहाँ ये -10 डिवाइड बाय 4 मीन्स 10 माइनस 10 आप करते हो तो 0/4। 0/4 का मीनिंग 0 ही होता है। इस तरह से जब आपने इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमी में आपने 1/2 पुट अप किया और उसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो वो आपकी 0 आ गई। मतलब आप कह सकते हो कि 1/2 जो है इस पॉलिनोमी का 0 है। इसी तरह से आप सेकेंड टर्म को भी लेकर यहाँ पर px की जगह पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब करेंगे आपको पता 1 ही आएगा, 2 इंटू 1 करते हो तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1/2 1 एंड -2 जीरोस है। इस तरह से उसके बाद आपको कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उसके बाद हम इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमी को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो जैसे कि कंपेयर विथ
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a की जो वैल्यू है वो है 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 2। अब इसमें आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके 3 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो, देयरफॉर यहाँ पर 1/2 अल्फा की जगह बीटा की जगह 1 एंड गामा की जगह रखेंगे -2। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होगा -b/a इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लेंगे 2 प्लस 2 1 जा 2 -2 2 जा 4। देन यहाँ पर -b आपको वैल्यू मिली है वो एज यूजुअल रखेंगे। अब यहाँ पर 1 + 2 यानी 3 -4 करेंगे तो -1/2 हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 जो है उसकी वैल्यू में यदि रखूं तो वो -b आएगी, तो मैं -1 को रिप्लेस करके b रख सकती हूँ और जो 2 है उसकी वैल्यू a है। इस तरह से हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई है, यानी कि हमने कंपेयर करने के बाद जो रिलेशन था वो हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उसमें भी हम इसी तरह से वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 1/2 एज यूजुअल -2 2 गेट कैंसिल यानी 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर फिर से 2 आएगा, 1 -4 -2, तो -6 + 1 मीन्स 5 -5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर जो वैल्यू है c की, -5 जो है वो c की वैल्यू है और 2 जो है वो a की वैल्यू है, यानी इस तरह से हमारा इसका जो फॉर्मूला था वो था c/a। तो आपकी LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुकी है। देन लास्ट अल्फा बीटा और गामा, इसमें भी हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 2 और 2 गेट कैंसिल, 1 इंटू 1 -1 आएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो d की वैल्यू है वो भी 2 है। सपोज मैं इसे 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जवाब आता है -2/2। 2 जो वैल्यू है वो d की है और a की वैल्यू है 2, यानी इस तरह से अल्फा बीटा और गैमा इज इक्वल टू आपको मिल जाता है -d/a। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच के रिलेशन दिखाने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का वो आप खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमी विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। इसमें आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमी बनानी है जिसके उन्होंने जो जीरोस है उसका सम दे के रखा है। मीन्स हम सबसे पहले ये शो करेंगे कि सपोज यहाँ पर जो 2 दिया है वो है सम, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे के रखा है वो है 2। अब इसका जो इक्वेशन है वो आपको पता है -b/a इज इक्वल टू 2 सिंगल है, मीन्स हम इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको उन्होंने दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो है -7, तो इसे भी हम लिखेंगे c/a इज इक्वल टू -7/1। उसी तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -d/a इज इक्वल टू -14/1। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया हो गई होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो a में इज इक्वल टू 1 है, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1। फिर जो -b इज इक्वल टू 2 है तो हम b इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। देन यहाँ पर c इज इक्वल टू -7 है तो हम c इज इक्वल टू -7 लिखेंगे। यहाँ पर -d इज इक्वल टू -14, तो माइनस साइन गेट कैंसल, मीन्स d इज इक्वल टू
आप 14 लिख सकते हैं। इन सब कोएफिशिएंट को हम यदि कंपेयर करें क्यूबिक पॉलिनॉमी के साथ तो वो आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसी में हम उनकी जो वैल्यू है वो रखेंगे तो हमें पॉलिनॉमी मिल जाती है। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो आपको क्यूबिक पॉलिनॉमी पूछी थी वो आपको फाइंड आउट हो जाती है। Then question number 3. If the zeros of polynomial x³ minus 3x² plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, तो आपको फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। सबसे पहले इसे हम कंपेयर करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 को कंपेयर विथ ax³। अब यहाँ पर इसके जो जीरोज है, जीरो में अल्फाबेट ए बी का यूज किया है तो हम उसे छोड़कर कोई और अल्फाबेट्स लेंगे। तो सपोज हमने लिया px³ प्लस qx² rx प्लस s लिखे चाहे t लिखे, इस तरह से। अब यहाँ p की वैल्यू जो है वो 1 है, q इज इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू ऑल्सो 1। इसमें आपको जो जीरोज होते हैं उसका कोएफिशिएंट के साथ का रिलेशन पता है। वो इस तरह से हम यदि सम लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो आपको मिलेगा -b/a। और यहाँ पर उसके जो अल्फा दिए हैं, अल्फा इज इक्वल टू a माइनस b, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस b। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से रखेंगे a माइनस b। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की आपकी जो वैल्यू है वो -b/a है, पर हमने b की जगह q लिया है तो हम लिखेंगे -q/p इज इक्वल टू, यहाँ पर -b प्लस b गेट कैंसिल तो 3a आ गया, और यहाँ पर आपकी जो q की वैल्यू है -3/1 इज इक्वल टू 3a। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 3a। अब 3a को जब हम शिफ्ट करेंगे गेट कैंसिल, यानी a इज इक्वल टू 1 आपका आ गया। उसी तरह से यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू यदि हम 1 रख देते हैं तो आपको न्यू मिलता है, यानी कि 1 माइनस b। यहाँ पर बीटा की जगह पर 1 आ जाता है और गामा की जगह पर 1 प्लस b आ जाता है, और इन तीनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो आएगा 1 माइनस b इंटू 1 इंटू 1 प्लस b। अब इसी को जब सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है -d/a। तो d की जगह हमने s लिया हुआ है तो हम s लिखेंगे, और a की जगह हमने p लिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर। देन हमारी s की वैल्यू है 1, p की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, -2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, -n गेट कैंसिल, यानी 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट यदि लेते हैं तो वो हो जाता है b इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2। अब इस पर से आपको पता चल गया है कि हमारी a की जो वैल्यू थी वो और b की जो वैल्यू है वो, इस तरह से a इज इक्वल टू हमें 1 मिला और b इज इक्वल टू -√2 एंड b इज इक्वल टू √2। इस तरह से a और b की वैल्यू आपको मिल जाती है। The next question, if two zeros of polynomial raised to 4 are 2 plus or minus √3, मतलब चतुर्थ घात वाली आपकी एक पॉलिनॉमी दी है और उसके 2 जीरोज है, 2 प्लस और माइनस √3। इन दोनों जीरोज की मदद से आपको जो अदर 2 जीरोज है वो फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि इस पॉलिनॉमी की जो पावर है वो 4 है, यानी ये तय हो गया कि मैक्सिमम 4 जीरोज आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है 3 जीरोज हो सकता है 2 जीरोज हो या नहीं हो, पर 2 दिए हैं मतलब अदर 2 हमें मिल जाएंगे। तो 0 दिए हैं तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 और जो नेक्स्ट होगा वो भी x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। अब इनको जब हम शिफ्ट कर लेंगे तो इस तरह से -2 माइनस रूट 3 एंड यहाँ पर भी -2 प्लस रूट 3, ये दो ब्रैकेट्स हो गई। यहाँ पर आप x -2 को a सपोज समझ के चलते हो और रूट 3 को आप b मानकर चलते हो, तो आपको जो आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी उसकी आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटी का। तो यहाँ पर हम उसी का यूज करने वाले हैं। इस तरह से x -2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 रूट एंड 3 गेट कैंसल, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 एंड माइनस 3, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर आया है, इस फैक्टर की मदद से हम दी गई पॉलिनॉमी को यदि डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें जो रिमेनिंग जीरोस है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्गोरिथम मेथड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है हमें इस पॉलिनॉमी को, x⁴ माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो हमें सिर्फ फर्स्ट जो नंबर है वही देखना है, x⁴ मीन्स आपको x स्क्वायर लेना होगा, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इनका साइन चेंज करना है वो मस्ट होता है, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। देन x⁴ गेट कैंसल, -6 एंड +4 अपोजिट साइन दोनों में है यानी हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो वो आएगा -2x। बिगर नंबर जो होता है उसका साइन हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर दोनों माइनस है मीन्स साइन सेम होने के कारण हमें एडिशन करना है और दोनों का साइन माइनस है तो हम माइनस साइन ही देंगे। देन नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है -2 है तो -2 मस्ट है, हम यहाँ लेंगे, -2 से पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x क्यूब माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 8 प्लस हो जाएगा -2 1 जा 2x। यहाँ पर हमें क्यूब चाहिए था और हमारे पास केवल स्क्वायर है तो हमें x भी लेना होगा। देन साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, -27 एंड -8, तो यहाँ पर दोनों का एडिशन हो जाएगा यानी कि वो आएगा 35x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दोनों प्लस में है इसीलिए इनका भी हम एडिशन करेंगे तो वो होगा 140x। देन नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे -35। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट आपका 35 है तो जरूरी है कि हम यहाँ पर +35 लेंगे और आपके पास x स्क्वायर 35 आपका कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर जरूरी है कि आपको 35 लेना होगा। 35 से हम पूरी पॉलिनॉमी के साथ -35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब ये जो दूसरी पॉलिनॉमी आई है इनका साइन हमें चेंज करना होगा, यहाँ पर ये दोनों टर्म कट हो जाएगी, यहाँ 140 35 कट हो जाएगा यानी कि 0, तो ये इसके जीरोस थे इसीलिए हमारा 0 आ गया। अब हमें जो रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करने, इसके लिए ये पॉलिनॉमी लेनी होगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35 और इसे लेकर हमें जीरोस फाइंड आउट करने। 35 के ऐसे फैक्टर आप फाइंड आउट कीजिए कि 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि उसका सब्सट्रैक्शन 2 आना चाहिए, यानी 7 इंटू 5 आप करते हो तो -7 प्लस 5 आप करेंगे तो आपको मिल जाता है -2। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 7 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -7 को शिफ्ट करेंगे तो +7 एंड x इज इक्वल टू -5। इस तरह से जो रिमेनिंग 2 जीरोस थे इस पॉलिनॉमी के वो भी आपको मिल गए। पहले जो 2 जीरोस थे वो थे 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, देन नेक्स्ट है 7 एंड -5। इस तरह से पॉलिनॉमी की जो पावर थी वो 4 थी इसलिए आपको 4 जीरो मिलते हैं। क्वेश्चन 5, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6h³ वगैरह इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल the remainder comes out to be x plus a and find k and a।
मतलब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दी गई है और उसे आपको यदि इससे आप डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए आता है। तो आपको k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, हमारा px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस जो रिमाइंडर होता है वो है आर एक्स। तो यहाँ पर ये जो प्लस आर एक्स है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस आर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स। मीन्स यहाँ पर पी एक्स में हम ऐड कर देंगे जो रिमाइंडर है 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस जो रिमाइंडर दिया था वो था x माइनस ए, शिफ्ट करने पर इज इक्वल टू जो क्यू एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब यहाँ इसे एज यूजल रखेंगे माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 और माइनस x मीन्स माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। जब इस टर्म को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आएगा, यानी कि हमें इसे डिवाइड करना है। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स रेस टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लेना होगा, एक्स रेस टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो टर्म आएगी आपकी 2x क्यूब और k यानी कि k एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास वो टर्म सिर्फ ऐसी रहेगी k एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइन चेंज होंगे माइनस प्लस एंड माइनस, यहाँ पर माइनस 6 और प्लस 2 यानी कि माइनस 4x क्यूब आएगा। यहाँ पर x स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर होगा प्लस 16 एंड माइनस के, और नेक्स्ट टर्म को हम नीचे लेंगे तो वो आएगी माइनस 26x। देन यहाँ पर आपको x क्यूब चाहिए माइनस 4 यानी माइनस 4x हम लेते हैं, माइनस 4x क्यूब माइनस 2 इंटू 4 मीन्स प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। अब यहाँ पर फिर से साइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज यूजल प्लस 16 एंड माइनस 8 मीन्स यहाँ होगा 8 माइनस के इस तरह से, और यहाँ हम x को कॉमन लेते हैं तो माइनस 16 एंड प्लस 4, तो यहाँ पर उसे लिखेंगे तो 4k माइनस 26 इस तरह से आएगा। यहाँ आपको थोड़ा केयरफुली लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट के साथ साथ दूसरा कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कुछ चीजें कॉमन लेकर जो ब्रैकेट में है वो आपको लिखना ही होगा। देन नेक्स्ट टर्म में आप नीचे ले लेंगे प्लस 10 और माइनस a को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको चाहिए जो आपके पास है तो नहीं है, वो केवल है प्लस 8 माइनस के, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर देन माइनस 2 इंटू 8 मीन 16 एक्स माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। अब इनके बीच में भी जब साइन चेंज होगा तो फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 मीन्स यहाँ पर आएगा 4 2k 26 एंड प्लस 16 मीन्स आएगा माइनस 10, और ये जो x है ये कॉमन। देन यहाँ पर भी अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होने के कारण हम इनके भी बीच में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 8k माइनस के स्क्वायर एज यूजुअल 8k माइनस के स्क्वायर प्लस 10 माइनस a। देन यहाँ पर
सारी टर्म्स जो है उन्हें देखकर जो जिनके बीच में एडिशन होता है उनका एडिशन करेंगे, जिनके बीच में सब्सट्रैक्शन होता है उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर सपोज ये माइनस साइन हमारा अंदर रहेगा तो हम बाहर यहाँ पर प्लस रखेंगे, और ये जो है ये रिमाइंडर है, और हमारा जब हम डिवाइडेशन मेथड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब इसके इक्वल में हमारा वैल्यू क्या है, 0 है। तो सपोज ये टोटल टर्म के इक्वल में 0 है, तो हो सकता है कि 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो। मैं यहाँ पर लिख के सॉल्व कर रही हूँ, तो हम लिखेंगे सपोज 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं 2k को अकेला छोड़ दूं, माइनस 10 शिफ्ट होगा प्लस 10, यानी k इज इक्वल टू 10/2। तो k की वैल्यू आ जाती है 5। अब यही k की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और में, वो है -8k माइनस k स्क्वायर प्लस 10 माइनस a इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ये k की जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे, तो माइनस a इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस a इज इक्वल टू 0। देन 8 इंटू 5 मीन्स माइनस 40 प्लस 25 प्लस 10 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 40 और प्लस 10 मीन्स 30 हो गया। 30 माइनस 25 आप करते हो तो आएगा 5, यानी कि 5 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो माइनस a इज इक्वल टू -5 मीन्स a इज इक्वल टू 5। इस तरह से इस में आपको फाइंड आउट करना था k एंड a की वैल्यू को। तो k की वैल्यू हमारी 5 आ गई है और a की वैल्यू भी 5 आई है। इस तरह से यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज 2.4 थी वो कंप्लीट हो गई। ये जो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।